ये हिलाओ नहीं यार। अरे हमसे ले लीजिएगा। पार्टी के हमारे नेता अरे यार आदरणीय आराधना मिश्रा सोना जी मंच पर उपस्थित, राज्यसभा के हमारे डिप्टी लीडर एवं पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय प्रमोद तिवारी जी, अखिल ये क्या कर रहे हैं भाई? हमको दे देना मीडिया डिपार्टमेंट के हमारे यहाँ के प्रभारी इंचार्ज भाई अभय दुबे जी, मीडिया चेयरमैन डॉक्टर सी राय जी, मनीष जी, आदरणीय नसीरुद्दीन सिद्दीकी जी, मंचा से उपस्थित हमारे सभी मीडिया डिपार्टमेंट के सम्माननीय पदाधिकारीगण, साथियों, आज ये विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले दिनों दिल्ली में 5 तारीख आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष एवं आदरणीय सोनिया गांधी जी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी की उपस्थिति में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जो मैनिफेस्टो न्याय पत्र जो जाहिर किया गया, उसी का जिक्र करते हुए उत्तर प्रदेश के प्रसंग में किस प्रकार से इस मैनिफेस्टो का विशेष महत्व है, उसके लिए आज विशेष रूप से इस मैनिफेस्टो में जो 5 आधार स्तंभ ये मैनिफेस्टो जो किया गया 5 तारीख उसी घोषणा पत्र चिंता मत करिए सर, सामने सर इस घोषणा पत्र को एक घोषणा पत्र के साथ साथ ये देश की जनता के सामने एक न्याय पत्र के रूप में, एक न्याय संकल्प के रूप में इसे पेश किया गया है। मुझे खुशी है ये बताते हुए कि हिंदुस्तान की राजनीति का वो घोषणा पत्र है जो जनता के द्वारा जनता की मांग पर और जनता के बीच पिछले दिनों माननीय राहुल गांधी जी ने जो 10,700 किलोमीटर से भी ज्यादा की जो भारत जोड़ो यात्रा की, जिसके दूसरे चरण में देश की जनता को न्याय दिलाने का संकल्प लेकर उनके बीच जाकर सूबे के लिए वहां पर इस गारंटी कार्ड में कांग्रेस पार्टी इस चीज की गारंटी देती है और मांग करती है कि मनरेगा के तहत 400 रुपए कम से कम रोजगार में दिया जाए, जिसके तहत आप सब ने देखा कि सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी गारंटी योजना और कल्याण योजना के रूप में जिसे माना गया है। साथ ही साथ जैसे पिछले दिनों शिक्षा का अधिकार, उनके स्वास्थ्य का अधिकार के साथ साथ न्याय में विशेष रूप से महालक्ष्मी योजना, आदि आबादी पूरा हक, इसके तहत उन्हें पूरी सुरक्षा अधिकार मंत्री और सावित्रीबाई फुले होस्टल का निर्माण सभी आवश्यक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर किया जाए, इसकी मांग इस गारंटी पत्र में की गई। साथियों, जो हिस्सेदारी न्याय जहां पर विशेष रूप से बार बार इस चीज का जिक्र करते हुए कि हमारे सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए जाति जनगणना का एक विशेष प्रावधान, एक विशेष मांग इस गारंटी पत्र में की गई है, और साथ ही साथ आरक्षण का हक, SC/ST के सब प्लान की कानूनी गारंटी, और साथ ही साथ अपनी धरती अपना राज्य जहां पर SC सबसे बड़ा सामाजिक समूह के रूप में जो क्षेत्र है उसे विशेष दर्जा दिया जाए, इस चीज की मांग इसमें की गई है। और जैसा मैंने कहा कि इतिहास का और इतिहास में जन कल्याण को मद्देनजर रखते हुए आज की वर्तमान परिस्थिति में जहां इस देश का गरीब, नौजवान, किसान, महिला अपने आप को असुरक्षित और झटका महसूस कर रहे हैं,
जिस प्रकार से वो अपने आप को एक प्रकार से पिछले 10 सालों के इस कार्यकाल में जो आर्थिक व्यवस्था पूरे देश की हुई, जो यहाँ का एक सामाजिक ताना बाना इस प्रकार से कमजोर हुआ है, विशेष वर्ग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, वहां पर एक सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से और एक आर्थिक न्याय की दृष्टि से ये गारंटी पत्र पूरे देश के और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कार्यकर्ता गठबंधन के हमारे साथी और कांग्रेस का कार्यकर्ता आने वाले दिनों में घर घर जाकर लोगों के बीच जाकर इस गारंटी पत्र को समझाएंगे, बतलाएंगे, उनका विश्वास और उनका आशीर्वाद देकर इस लोकसभा के चुनाव में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार को बर्खास्त कर परास्त कर आने वाले दिनों में एनडीए की मजबूत सरकार केंद्र में स्थापित करेंगे। इस विश्वास के साथ हम जनता के बीच उनका आशीर्वाद मांगने जा रहे हैं। आप सबके सहयोग से इस विश्वास पत्र के साथ हम ये घोषणा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपने गठबंधन के साथ ही समाजवादी पार्टी और अन्य सभी दलों के साथ मिलकर एक मजबूत टीम के साथ हम इस लोकसभा चुनाव में इन 7 फेजों में पूर्ण रूप से तैयार है। और इस चुनाव में उत्तर प्रदेश का युवा जो पिछले दिनों आपने देखा माननीय राहुल गांधी जी के विशेष भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो सड़कों पर पूर्ण आक्रोश के साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विरोध में इस चीज की शिकायत कर रहा था कि उनके जीवन भर का तपस्या, उनके परिवार की, उनके पालकों की जो तपस्या है और जिन आशा और उम्मीद के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने के लिए जब वो गया तो पेपर लीक के माध्यम से आपने पिछले दिन देखा कि पूरे प्रदेश के अंदर उन परीक्षार्थियों के सामने एक बहुत बड़ी निराशा था। साथ ही साथ आने वाले दिनों में अगर वो कोशिश भी करे तो उसके लिए आज बहुत बड़ी समस्या है कि किस प्रकार से अपने जीवन यापन को या जिन सपनों को संजोकर वो नौकरी का एक आशा और उम्मीद एक सपना देख रहा था वो भी चकनाचूर। और इस प्रसंग में इस गारंटी पत्र में जो हमारा गारंटी पत्र है, गारंटी कार्ड है, इन 5 स्तंभों में जो प्रमुख है, जहां पर इस देश के नवयुवकों को एक गारंटी के रूप में रोजगार का आश्वासन दिया गया। और उसी में जो हमारे 25 वर्ष से कम के हमारे जो ग्रेजुएट डिप्लोमा होल्डर हैं उन्हें अप्रेंटिसशिप की का आश्वासन नहीं बल्कि इस चीज की गारंटी दी गई। साथ ही साथ जो हमारे स्टार्टअप्स हैं जो 40 वर्ष से कम उनको विशेष आर्थिक मदद का प्रावधान इसमें किया गया और एक बड़ा बजट इसके लिए अलोकेट किया गया। अगर हम किसानों की न्याय की बात करें तो किसान न्याय के लिए पिछले दिनों जो उनकी सबसे बड़ी समस्या था जिसको लेकर किसानों का आंदोलन इतने लंबे समय तक चलता रहा और 800 से ज्यादा किसानों की बलि चढ़ गई, जिन्होंने जो शहीद हुए, उनकी इस समस्या को जानते हुए किसान की उपज का उन्हें सही भाव मिले इसके लिए एक विशेष कानून का प्रावधान किया। तीसरा स्तंभ नारी सुरक्षा, उनकी आर्थिक सुरक्षा के लिए विशेष रूप से उसे 1 लाख रुपए की मदद मिलेगी, इसकी गारंटी दी। और आगे अगर हम बढ़े तो श्रमिक न्याय के तहत जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो हमारे श्रमिक वर्ग है उनके लिए भी विशेष प्रावधान इसमें किया गया है, जहां उन्हें स्वास्थ्य का अधिकार, श्रम का सम्मान, शहरी रोजगार गारंटी जो कि अभी इससे पहले मनरेगा के तहत सिर्फ ग्रामीण इलाकों में प्रभावी थी, उसे शहरी इलाकों में भी लागू किया जाए। और विशेष अगर मैं उल्लेख करूं तो मनरेगा के तहत जहां पार्लियामेंट कमेटी ने 375 रुपए का प्रावधान रिकमेंड किया और अगर देखें तो पूरे देश में सबसे कम किसानों के बीच, हमारी मातृशक्तियों के बीच और साथ ही साथ देश के पिछड़े और कमजोर वर्ग के साथियों के साथ इस यात्रा के दौरान जो उन्होंने महसूस किया, उनकी भावनाओं को जानकर और उनकी जरूरतों को और उनकी आशाएं और अपेक्षाओं के अनुकूल
ये मैनिफेस्टो जो है, जो कि एक गारंटी के रूप में, एक आश्वासन के रूप में और इस देश की जनता को उनके अपेक्षित न्याय दिलाने के उद्देश्य से, यह हिस्सेदारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, न्यारी न्याय और श्रमिक न्याय, ये 5 स्तंभों से निकलकर 25 ऐसी वो गारंटियां कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के माध्यम से हम देश की जनता के सामने उनका विश्वास हासिल करने के लिए जा रहे हैं। इन न्याय पत्रिका की जरूरत क्यों पड़ी? ये एक बहुत ही अहम प्रश्न है कि आज के वर्तमान राजनीतिक स्थिति में जहां देश का हर वर्ग का ये महसूस कर रहा है, एक घुटन महसूस कर रहा है, जहां महंगाई आसमान छू रही है, रुपए की कीमत आधे से भी कम रह गई है, देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और देश के सामने इस देश का युवक और आने वाली भावी पीढ़ी अपने आप को दिशाहीन महसूस कर रही है। और ऐसे अवसर पर पिछले 1 वर्षों में माननीय राहुल गांधी जी ने जो एक संकल्प लेकर इस देश की नस्ल को पहचानते हुए इस देश की अवस्था को, उनकी व्याकुलता को, उनके डर को, भय को पहचान कर जो यात्रा की, उस यात्रा के माध्यम से निकले हुए सार को इस न्याय पत्रिका में सम्मिलित किया गया। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से इस घोषणा पत्र को जब दोहराया और देश को समर्पित किया, उसमें जो प्रमुख मुद्दे, जिन 5 स्तंभों का मैंने जिक्र किया, उन जगहों का, उन मुद्दों का विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के प्रसंग में ये अति महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज ILO द्वारा जो सर्वे किया गया, जो ये होंगे, इसका हमें पूर्ण आत्मविश्वास। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। पार्टी के दफ्तर आप गए थे, अजय राय जी गए थे, तो जो एक उत्सुकता है कि आपकी ज्वाइंट रैलियां कब शुरू होंगी? अखिलेश जी, राहुल जी, प्रियंका जी एक साथ रैलियां कब करेंगे? तो क्या अभी तय हो पाया या ऐसा कि रेस में आप पीछे छूट रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने शुरू कर दिया है अपना प्रचार? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहूँ कि रेस में हम कहीं पीछे नहीं है, बहुत आगे हैं। 70 लोकसभा, 403 विधानसभा और हमारे 75 जिलों में, 814 ब्लॉकों में और प्रदेश के बूथ स्तर पर हमारी पूर्ण रूप से तैयारी हो चुकी है। जैसा कि आपने देखा होगा कि कल कांग्रेस संगठन को लेकर इन हमारे जो 6 जोन थे, उसमें हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश और हमारे ब्रज दुर्ग की साथ आज सुबह हमने हमारे अवध जोन की भी हमने पूरा समीक्षा और आगे की रणनीति जोन वाइज हमने की हुई है। अभी जैसा आपने पूछा, समाजवादी पार्टी के साथ में बहुत ही सकारात्मक समन्वय के साथ हर स्तर, राज्य स्तर पर, लोकसभा स्तर पर और ब्लॉक स्तरों पर भी एक समन्वय बहुत ही सफलतापूर्वक हम लोगों ने स्थापित किया है। उसकी समीक्षा, उसकी बैठक समय समय पर हम लोग कर रहे हैं और एक अति महत्वपूर्ण बैठक अभी हाल ही में, जैसा आपने जिक्र किया उपाध्याय जी ने, माननीय अखिलेश यादव जी के साथ और हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे CLP के नेता और हमारे समाजवादी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ की समन्वय बैठक में जो महत्वपूर्ण है कि इंडिया गठबंधन की एक बहुत महारैली उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। उसका समय और स्थान बहुत जल्दी उसकी घोषणा होगी। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और आदरणीय प्रियंका गांधी जी के साथ संयुक्त बैठकें, संयुक्त प्रचार रैलियां कहाँ पर होगी, उसकी भी जानकारी बहुत जल्दी आपके सामने रखी जाएगी। समन्वय, जैसे मैंने कहा, हर स्तर पर होगा। समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता पूरी 403 विधानसभाएं और 814 जो हमारे ब्लॉक्स हैं, उसमें
पूरे समन्वय के साथ हमारे प्रभावी और हमारे प्रतिष्ठित जितने भी नेता हैं उनके दौरे सुनिश्चित किए गए हैं। बूथ मैनेजमेंट से लेकर जो आज की उनका समाधान और उनके बीच में इस न्याय पत्रिका न्याय गारंटी के माध्यम से उन्हें आश्वस्त करते हुए इस चुनाव की रणनीति समय समय पर क्या होगी, क्या हमारा प्रचार माध्यम होगा, सोशल मीडिया हमारे हर स्तर पर पूर्ण रूप से नियोजन हो चुका है। और कोई शंका कुशंका आप ना रखें। इंडिया गठबंधन पूरे उत्तर प्रदेश में 80 सीटों के साथ और पूरे आत्मविश्वास के साथ लोगों का विश्वास और आशीर्वाद हासिल करने के लिए उन तक के पहुंचने के तैयार और प्रभारी जी कांग्रेस की घोषणा मैं कौन से पत्रिका से राघवेंद्र पांडे रिपब्लिक भारत न्यूज चैनल से जी। और प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के घोषणा पत्र के लिए कहा है कि मुस्लिम लीग और लिफ्ट से प्रेरित है। साथ ही केरला में अभी आरोप लगाया गया है कैसे प्रेरित है वो आप बताएंगे सर इसमें क्या है ऐसा जो ऐसा एक बार आपके प्रश्न को दोहराएंगे पानी तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र को प्रधानमंत्री उत्थान कल्याण और उनकी भावनाओं को रखते हुए जो हमारा घोषणा पत्र बना है उसमें ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उनको इतनी तकलीफ दे रही है। स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी और पिछले 10 वर्षों के केंद्र सरकार की असफलता और लोगों के बीच उभरता हुआ रोष ये उनको मजबूर कर रहा है कि लोगों को इस लोक लुभावन और लोगों के प्रिय लोकप्रिय ये जो मैनिफेस्टो है उससे लोगों का ध्यान भटकाकर उसके प्रति संशय उत्पन्न करना ये उनका मकसद है। लेकिन देश की जनता ने पिछले 10 वर्षों का कार्यकाल देखा है। उनकी गारंटी और उनके जुमलों का असर चाहे 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में जमा कराने का हो, चाहे गारंटी उनकी 2 करोड़ हर प्रतिवर्ष के मान से 20 करोड़ नौकरी दिलाने का हो, चाहे इस देश के किसानों को डबल आमदनी दिलाने का हो, इन सभी गारंटियों को इस देश की जनता भली भांति जान चुकी है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी कृपा करके वही बताएं कि कब वो इस देश को इस प्रकार से समाज को बांटने का और समाज के बीच में विष फैलाने का काम बंद करेंगे और लोकतंत्र को सही रूप में अपना काम कर देंगे। और राहुल गांधी जी चुनाव लड़ेंगे, कब तक फैसला होगा? सर राजीव सिंह से राजीव जी, अमेठी जी और रायबरेली एक कांग्रेस के लिए नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र है। निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए और हमारे जो आदरणीय नेता हैं उनके बहुत नजदीक से जुड़े हुए ये क्षेत्र हैं। वहाँ की जनता की भावना और पूरे उत्तर प्रदेश के कांग्रेस जनों की भावना भली भांति राष्ट्रीय नेतृत्व को हमने अवगत कराया हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि राजनीति में एक रणनीति होती है और रणनीति के तहत कुछ चीजें सही वक्त पर सही समय आने पर इसकी घोषणा की जाती है। तो जब इसका सही वक्त आएगा केंद्रीय चुनाव समिति की ओर से इसकी घोषणा कर दी जाएगी, इसका संज्ञान होगा। जिस तरीके से बदलने की बात कही जा रही है, आपका चेहरा भी तो निकालिए। जिस तरीके से किसी को बदलने की बात करी जा रही, चाहे तो आपके सहयोगी दल हो, समाजवादी पार्टी, और आपने किसी का प्रोजेक्ट बताया, आप और कई जगहों पर प्रत्याशी नहीं उतरे हैं। तो लग रहा है कि क्या कहते हैं मुझे प्रत्याशी करने में या कोई कंफ्यूजन है प्रत्याशियों को लेकर? देखिए, कृपा करके इस प्रकार का भ्रम न फैलाएं। ना ही कहीं पर किसी प्रकार के प्रत्याशी के बदलने की चर्चा है और न संभावना है। कांग्रेस पार्टी ने और केंद्रीय चुनाव समिति ने बहुत ही जांच परख कर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। सभी उम्मीदवार पूरी ताकत के साथ पूरे संगठन के सहयोग से और हमारे सहयोगी दलों की मदद से और बेहतर समन्वय के साथ में बहुत अच्छा चुनाव नियंत्रण कर रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि हम इस चुनावी रणनीति में बेहतर सहयोग के साथ और बेहतर रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से परास्त कर उत्तर प्रदेश में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाएंगे। जी जब आपने न्याय पत्र जारी किया विधान जी मैंने इसमें देखा, मैं कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए थे। इसमें आपने अग्निवीर का जिक्र नहीं किया, अग्निवीर अपन करने जा रहे हैं, इसका जिक्र आपने नहीं किया है। इसके अलावा मनरेगा जो आप शहरों में दिया कम्युनिटी, उसके बारे में कोई बात नहीं कही है, ना अभी आपने कही, ना इसके पीछे कोई प्लानिंग है। जुडिशल कस्टडी में लोग मारे जा रहे हैं, इसके बारे में कुछ कहते नहीं है।
कांग्रेस ने हमेशा निकटस्थ रही। आपने माइनॉरिटी की बात की, मैं स्पष्ट रूप से कह दूं कि अगर सबसे पहली बात अगर आप देखें हिस्सेदारी की बात, जहाँ पर कि सामाजिक न्याय के साथ साथ व्यापक सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय दिलाने की दृष्टि से हर समाज हर जाति का की जनगणना कराते हुए आर्थिक रूप से उन्हें उसकी हिस्सेदारी मिले, यह बात पहली बार कांग्रेस ने ही उठाकर और पुरजोर तरीके से उठाया है। साथ ही साथ आपने जो बात की, पूरी जिंदगी इस देश की सेना को तैयार करने के लिए, इस देश का जवान और देश की रक्षा करने के लिए जो संकल्प लेता है, उसे पूर्ण रूप से जीवन काल सुरक्षित और स्पष्टता देने के लिए जो उसमें जो सुधारना होगी वो सुधारना की जाए। एक सवाल विस्तार अधिकारी के घर पे